12th, a customer care company receives an average of 4.5 calls every 5 minutes. ठीक है, 4.5 कॉल हर 5 मिनट में मिलते हैं, तो 5 मिनट में 4.5 ऐसा एवरेज बनता है। अगर ये लोग को 5 मिनट की ही बात करनी है पूरे प्रश्न में, तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एवरेज जो है, यानी जिसको मीन कहेंगे, वो 4.5 हो जाएगा। If each customer executive can handle one of these calls over the 5-minute period, okay. But if an executive is not available to take the call, then call is put on hold. Assuming that the calls received by the customer care company follows a Poisson distribution, what is the minimum number of customer executives are needed on duty so that the calls received are placed on hold for at most 10% of the time? बापा क्या है? At most 10% मतलब ज्यादा से ज्यादा 0.1 या उससे कम चाहिए इनको प्रोबेबिलिटी। सर पर 10% ऑफ टाइम बोला हुआ है उन्होंने। तो टाइम 5 मिनट्स था ना। कस्टमर केयर कंपनी रिसीव्स ऑन एवरेज 4.5 कॉल्स एवरी 5 मिनट्स। तो भैया 4.5 मिनट हर 5 मिनट में, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 4.5। Each customer executive can handle one of these calls over 5-minute period. Okay. Can handle one of these calls. ट्राई करना पड़ेगा, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको कल के लिए रखो, एक बार मैं भी सोचता हूँ इसके ऊपर क्या ऐसा कैसा नहीं। लेकिन 4.5 कॉल्स हर 5 मिनट में है, तो अगर each customer can handle one of these calls over the 5-minute period, इसका मीनिंग क्या है? सर यानी 44.5 कॉल्स में से एक कॉल जो है वो लोग हैंडल करते हैं 5 मिनट्स में। सर पर कॉल 4.5 कैसे हो सकते? हाँ वही एवरेज है ना, वो एवरेज है, उससे वो कोई नहीं है। अब मैं बोलूंगा, मैं किसी भी चीज का समझो, मार्क्स तो अभी इंटीजर में ही दिए हुए हैं। आपके मार्क्स 23 आज था और परीक्षा के मार्क्स 29 है, सॉरी 26 है। निकालो दोनों का एवरेज। सर यानी टोटल कॉल्स 9 होंगे हर 5 मिनट में, अगर एवरेज 4.5 है तो। सर तो उसको आप 1 घंटे के हिसाब से कर सकते क्या? हाँ कहाँ बोला है आर के हिसाब से कन्वर्जन करना? सर पर सुनो ना सर, अगर एवरेज कॉल 4.5 है तो फिर टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो 5 मिनट में आ रहे वो 9 हो जाएंगे। 10 मिनट में आ रहे वो 9 हो जाएंगे। 10 मिनट में 9 कॉल 9 आएंगे। 5 मिनट में 4.5 ही है ना, वो तो एवरेज ही दिया हुआ ना, उसको आप चेंज कैसे कर रहे हो एकदम से? Each customer can executive can handle one of these calls over a 5-minute period. तो हर एक आदमी एक ही इससे बात कर सकता है। But if executive is not available to take the call, if somebody is not available to take the call is put on hold. Okay. सर 10% ऑफ 5 मिनट्स देखो ना, वो x की वैल्यू आ जाएंगी शायद। सर x की वैल्यू 9 आएंगी ना। ये 9 आ कहाँ से रहा है, मुझे वो नहीं समझ। सर वो देखो ना, 4.5 इक्वल्स टू x/5 करेंगे अपन एवरेज कॉल्स निकालने के लिए। अरे वो एवरेज ही दिया है 4.5। सर पर एवरेज दिया हुआ है तो अपन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं ना। एवरेज दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो अपन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। हाँ, तो फिर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 9 आ जाएगा। नहीं आएगा सर क्यों? 4.5 एवरेज है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 4.5 into 5 9 होता है क्या? अच्छा हाँ सर, वो 9 नहीं होता।
What is the minimum number of customer executives are needed? The calls received are placed on hold for at most 10% of the effective time. At most 10% of 5 minutes. चलो ठीक है, 10% of 5 minutes कितना होता है? So 30 seconds, no? 30 1 seconds. upon 2, 30 seconds. ठीक है 0.5 मिनट. अभी उनका कहना है x is less than or equals to 10%, मतलब x must be less than or equals to 0.5. सर इधर तक आया था मेरा. और ये नहीं हो सकता, x की वैल्यू जो है वो इंटीग्रली आती है. सर तो फिर सबका सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो. सर वो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगेंगे वो ग्रेटर देन वो एटमोस्ट 10% ऑफ टाइम रहेगा ना. सर तो जैसे अपन वो अगर 5 चाहिए 7 टॉसेस में, तो वो कर रहे थे ना कि मिनिमम इतना लगेगा, वैसे करेंगे ना इसको. और n into t होता है. 1 मिनट रुको, तो इसमें से n नहीं पता, p कितना है? p में प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी इसमें 10% का रोल नहीं है. नहीं क्लिक हो रहा मुझे. हाँ बोलो आप. कोई कुछ कहना चाहता है? इसको होल्ड पे डालो अभी के लिए, मैं सोच के बोलूंगा. मुझे क्लिक नहीं हो रहा है अभी क्या कहना चाहते हैं ये लोग, एग्जैक्टली क्या करना है. ठीक है. हाँ सर मेरे को अब 14 का आधा नहीं आया. सर मुझे 13 नहीं आया. 13 देखते पहले. A statistician records the number of trucks approaching a particular intersection to analyze the flow of the traffic. He observes that on an average 1.6 trucks approach the intersection every minute. Every minute कितने approach करते हैं? 1.6. ठीक. He observes that on an average 1.6 trucks approach the intersection every minute. How many trucks? 1.6. Average है 1.6. हाँ सर. लैम्बडा आ गया 1.6 every minute. हर मिनट की बात कर रहे हैं. Assuming that the number of trucks approaching the intersection follow a Poisson distribution model, what is the probability that 3 or more trucks will approach the intersection within a minute? ठीक है, within a minute की बात कर रहे हैं, तो ये इनका कहना है 3 or more trucks. 3 or more मतलब x की वैल्यू इन्हें greater than or equals to 3 चाहिए क्या? हाँ सर. हाँ सर. ये तो इजी दिख रहा है. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3 करेंगे क्या? जी हाँ. लैम्बडा है 1.6. तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो नहीं ढूंढ पाएंगे भैया, तो ये लेस देन 3 आ जाएगा. लेस देन 3 यानी कौन से पॉइंट्स? 0, 1, 2. 1 सेकंड. Zero, 1, 2. What is 0, 1, 2? इसमें 0 डालेंगे. इसमें ही 1 डालेंगे और इसमें ही 2 भी डालो. क्या हम सबका e raised to minus 1.6 कॉमन ले पाएंगे? हाँ सर. हाँ सर. Anything raised to 0, 1 upon 1. 1.6 raised to 1, 1.6.
1.6 का स्क्वायर 2.56 अपॉन 2 e रेज टू माइनस 1.6 की वैल्यू चाहिए मुझे। और देखो आपके टेबल में देखो अभी क्या 0.2019 3.88 20190 0.2019 करो इनका मल्टीप्लिकेशन 0.7837 7833 7833 इसमें से माइनस हुआ, लास्ट में क्या बचेगा? सर 0.2167। सर मैंने 3 डिजिट तक ही निकाली। हाँ ठीक है। यही बोला था ना क्या एक्स हाँ इज सर, टू 3 था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अच्छा ग्रेटर था ना। .22 भी लिख दिए तो भी चलता है, अप्रोक्सीमेटली वही है। हाँ सर ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। बढ़ो आगे। हाँ सर। नहीं सर रुको। Can we move ahead? हाँ सर। सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 14 में परसेंटेज निकालते नहीं आया, प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी। हाँ तो सर प्रोबेबिलिटी 0.9988 आती, फिर उसको इंटू 100 करेंगे तो 99.88%। मेरी 170 टाइप। प्रोबेबिलिटी हाँ नहीं, प्रोबेबिलिटी 0.9988 आती। मतलब 0.1780। ऐसा बोलना। प्रोबेबिलिटी पॉइंट 1 से बड़ी कैसे है? कौन सा है? 14 ना? 14। A computer disk manufacturer tests this quality on random basis before approving it. Okay. The approval is based on the number of errors in a test area on each disk and follows Poisson distribution with lambda 0.2 मतलब mean 0.2. तो 14th में lambda 0.2. Okay. What is the percentage of test areas having 2 or smaller number of errors? तो P of X is less than or equal to 2। हाँ ये चाहिए। अब वो परसेंटेज का देखेंगे क्या करना है। तो P of X equals to X का फॉर्मूला है e raised to minus lambda lambda raised to X upon X। तो e raised to minus 0.2 into 0.2 raised to X upon X फैक्टर। अभी X is less than equals to 2 का मीनिंग क्या है? X is 0, 1, 2। सर शायद मेरी इरेज टू 0.2 की वैल्यू गलत है। माइनस 0.2 था। ये e raised to minus 0.2 into 0.2 raised to 0 upon 0 factorial e raised to minus 0.2 into 0.2 raised to 1 upon 1 factorial plus e raised to minus 0.2 into 0.2 का square upon
सबका e raised to minus 0.2 कॉमन, 1 तो 1 प्लस ये anything 0.2 is 1 upon 1 0.2 upon 1 point 0.04 अपॉन 2 e raised to minus 0.2 कितना है 0.81873 तो ये हो जाएगा 1.2 plus 0.02 1.22। हाँ 1.22 इंटू 0.81873 हाँ सर मेरा वो उसकी वैल्यू गलत है ई रेस्ट वाली। इसको कर दो मल्टीप्लाई 0.9988 therefore परसेंटेज चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो सर हाँ। डिवाइड बाय कुछ नहीं करेंगे? therefore percentage of test area सर डिवाइड बाय कुछ नहीं करेंगे क्या? 1 करो 1 हाँ सर। खत्म ये तो पांचट इन a Poisson distribution if mean is 2 and the variance is what mean in variance are equal there it will be 2 16th it is given that 3% of defective electric bulbs are manufactured by a company using Poisson distribution find the probability that out of 100 bulbs will contain no defective bulbs ये भी आप कर सकते मतलब 0%। हैं 0 x equals to 0 ले लेना है मीन यानी लैम्बडा आपका n इंटू पी मैं बता देता हूँ छोड़ो 2 मिनट नहीं लगेंगे क्यों रख लो n यानी आउट ऑफ 100 बल्ब चेक करना है तो n है 100 और क्या चेक करना है कि बल्ब का डिफेक्टिव होना तो p probability that a bulb is डिफेक्टिव तो मीन है n इंटू पी n है 100 p कितना है 3%। मीन आ गया 3 अरे यार मीन को आप m नहीं लिखते ना लैम्बडा लिखते ना आप लैम्बडा मतलब n इंटू पी रहता मीन तो अभी इसकी फिटिंग कर देंगे is me raised to minus m raised to x upon x e raised to minus 3 into 3 raised to x upon x factor ठीक है अब उनका क्या कहना है कैलकुलेट will contain no defective bulb मतलब probability that x equals to 0 so it is e raised to minus 3 into 3 raised to 0 upon 0 factor so this simply e raised to minus 3 into 1 उन्होंने दिया है सर e raised to minus e raised to minus दे रखा है वो है 0.0 0.5 तो आंसर ही आ गया 0.05 सर लेकिन अपन उसको x कंसीडर कर तो n की क्यों जरूरत है इधर? अपन डायरेक्ट 3% का लैम्बडा नहीं ले सकते क्या? अरे बाबा ये 3% किसका लेकिन 100 का 3% निकालोगे ना मैं बोल रहा आपको मैं 40% दे दूंगा पैसे तो किसका 40% वो टोटल अमाउंट जब तक नहीं है तो कहां से निकालोगे परसेंटेज हैज मीनिंग ओनली व्हेन यू नो द टोटल फिगर तो 3% है डिफेक्टिव ठीक है पर 100 का 3% डिफेक्टिव है 500 का 3% 200 का 3% तो तभी मीनिंग बनेगा ना उसका ओके हेलो हाँ सर। हाँ सर The mortality rate for a certain disease is 0.007. Mortality rate मतलब डेथ रेट इन शॉर्ट कोई डिजीज के लिए 0.07 प्रोबेबिलिटी से लोग 0.007 प्रोबेबिलिटी से लोग मर रहे हैं यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 deaths in a group of 400 people 2 deaths in a group of 400 people अरे बाप रे यार ये कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा ठीक है लेट p इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डाइज तो प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डाइज यानी मॉर्टेलिटी रेट वो 0.007 है क्या हाँ सर अरे भाई किसी एक व्यक्ति की मरने की प्रोबेबिलिटी p है
तो मॉर्टेलिटी रेट इन्हें मरने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो कितनी है? प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डाइज, इसका इन शॉर्ट मीनिंग है मॉर्टेलिटी रेट। कितना है मॉर्टेलिटी रेट? 0.007 0.007 है ना, कि 000? 00। तो ये आ गया P। अब कितने में से देखने को बोल रहे हैं लोग? सैंपल साइज 400 में से 400 की। अब मुझे ये भी पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, सैंपल कितने का है, तो इससे मैं मीन निकाल सकता हूँ लैम्बडा, जो कि हो जाएगा n इंटू पी। n है 400 इंटू पी है 0.007, 2 से पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 2.8 4 इंटू 0.7 यानी 2.8 मेरा मीन है। तो मेरी फिटिंग हो जाती है, जैसे मीन आता है x इक्वल्स टू x इज e रेज टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेज टू x अपॉन x फैक्टर, और लैम्बडा है 2.8। अब उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेट्स। 2 रेट्स मतलब बराबर x को 2 लेने को कहा गया है क्या? हाँ सर। e रेज टू माइनस 2.8 कितना है? बुक में देखो, लॉग बुक में नहीं दिए ना इन्होंने। 0.06081 0.06 081 08 into 2.8 का स्क्वायर, व्हाट इज 28 का स्क्वायर? 28 का स्क्वायर। ये नालायक को लर्न भी नहीं है क्या? सर 784। ये 2 से डिवाइड होगा 0.0304। करो इनको मल्टीप्लाई, 304 इंटू 784, 0.235 के आसपास कुछ तो भी आ रहा होगा। बोलो कितना आ रहा है एग्जैक्ट? सर 238336। हाँ सर 23 8336। बस हो। नेक्स्ट हाँ, an ice cream parlor receives a customer at an average rate of 4 per minute. Ice cream parlor receives a customer at an average rate of 4 per minute. Okay. If the number of customers received by the parlor follows a Poisson distribution, what is the approximate probability that 16 customers will be coming to the parlor in a particular 4-minute period on a given day? मतलब कहना क्या है इसका कि हर 4 मिनट में एक आते थे। हाँ और आपको ढूंढना है कि एकदम से कभी तो भी 4 मिनट में 16 आ गए, बराबर? हाँ सर। तो अब 4 मिनट में एक आते थे, ऐसा उसका कहना है। तो लैम्बडा 1 है क्या? सर नहीं, 1 मिनट में 4 आते थे। ऐसा है क्या? हाँ नहीं सर, 4, हाँ 1 मिनट में 4 आते थे, तो 4 मिनट में 16 आए सर। एक मिनट, मैंने गलत सोचा था। रिसीव्स अ कस्टमर एट एन एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। सर तो 4 कस्टमर 1 मिनट में 1 आते, मिनट में आते, हाँ। और फिर 16 कस्टमर 4 मिनट में आ रहे, तो क्या है उसका? थैंक यू, मैं गलत सोच रहा था। रिसीव्स अ कस्टमर एट एन एवरेज ऑफ 4 पर मिनट बराबर है हर मिनट में 4 कस्टमर आते हैं। हर मिनट में 4 कस्टमर आते हैं, मतलब अब हमको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी दैट 16 कस्टमर्स विल बी कमिंग टू द पार्लर इन अ पर्टिकुलर 4 मिनट पीरियड। भैया 16 कस्टमर 4 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 4 ही जानना चाहते हैं ये भी, और एवरेज भी वही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स पर मिनट लेता हूं।
4। तो अभी हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट 16 customers will be coming to a parlor in a particular 4-minute period? So 16 customers in 4-minute period means (16 customers in 4-year period. For 4 minutes. सर 4 मिनट वन बड़बड़ कर रहे हैं. (16 customers in 4-minute period. That is 4 customers in 1 minute. तो फिर हमको ढूंढना क्या है? 4 customers in 1 minute मतलब x equals to 4 पकड़ना ना. तो हमारा मीन है. सर x is equals to 16 पकड़ेंगे ना? हाँ 16 और 4 अपने को ढूंढना है. अरे 16 तो 4 मिनट में ना, हमने मीन हर 1 मिनट के हिसाब हाँ से. हाँ हाँ सर तो 1 ही चाहेगा ना अगर ऐसा कुछ करे नहीं तो, क्योंकि उतने जाने वाले अपने को मालूम है. तो x equals to 1 पकड़ना है कि 4 पकड़ना है? x को जो 4 ही पकड़ना है पर आंसर 1 आना चाहिए ऐसा बोलेगा. नहीं, 1 मिनट. e raised to -4 की वैल्यू देखो पीछे कितनी है मुझे बताओ. सर e raised to -4 0.18316 क्या 0.18 316. 18 थी ना वो. एक मिनट, आपने 0.4 बोले थे कि 4 बोले थे? e raised to -4. हाँ सर, फिर ये क्या है वापस से बोल. 0.18316. 0.18316. ये भी वो नहीं है जो मैं सोचा. थी है ना ये भी वो नहीं है.